आज आर्ट ऑफ लिविंग ऐप और गुरुदेव के यूट्यूब चैनल पर 110 देशों के लोग हमारे साथ लाइव वेबकास्ट से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। लेकिन गुरुदेव जब हम सच बोलते हैं तो कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बोलना भी एक युक्ति है। युक्ति से तुम अच्छी चीज को बोलो, जैसे उनको समझ में आ जाए तो काम हो जाता है। बुद्धिमत्ता नहीं है, युक्ति नहीं है। तुमको लगता है तुमने सच बोला है, अरे सच कटु होना है ऐसी जरूरत नहीं है। कटु सच्चाई को तो बोलना चाहिए, मीठी मीठी बोलते रहो हमेशा, वो भी नहीं भासता है लोगों को। मगर तुम जितना एक आत्मीयता के साथ कटु भाषा बोलोगे तो वो स्वीकृत हो जाएगा। आत्मीयता नहीं है, तुम कटुवाणी बोल रहे हो तो उसके लिए फिर डिफेंस आ जाएगा, लोग उसको रोकने के लिए चेष्टा करेंगे, अपने आप को बचाना चाहेंगे लोग। तो पहले अपनापन बनाओ, फिर अपनापन के साथ फिर तुम उपदेश दो या जो भी तुम्हें बताना हो, सच्चाई को बताना हो बताओ, फिर वो बात बन जाती है। आपने तो एक ज्योतिषी की कहानी सुना होगा ना। एक ज्योतिषी थे, वो गए, महाराजा ने बुलाया था। राजा ने वहाँ के सबसे मशहूर एक राजा ने एक अपने क्षेत्र के सबसे मशहूर ज्योतिषी को अपने पास बुलाया। वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और आजू बाजू के क्षेत्र में, देशों में भी उनकी ख्याति बहुत थी। तो उनसे पूछा, अब मेरा कुंडली देख के तुम बताओ। उसने देखा, महाराज आपका अच्छा दिन तो खत्म हो गया, अब बुरे दिन तो अभी तो आपको शनि चढ़ गया और उसके ऊपर मंगल चढ़ गया, फिर राहु चढ़ जाएगा आगे। तो आपके सामने, आपके आंखों के सामने आपके सारे परिवार के लोग सब ध्वस्त हो जाए, सब खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। ये पता राजा को बहुत गुस्सा आया, तुम कैसे ज्योतिषी हो? फिर बोला, इनको ले जाके अंदर बंद कर दो। तो उनको जेल में बंद करवा दिया। अब क्या करें, बाकी सारे ज्योतिषी लोग घबरा गए। फिर कुछ दिन बाद उस राजा को एक खबर आई, एक और युवा ज्योतिषी है वहाँ और वो भी बड़े चतुर है, उनका भी नाम है। तो राजा ने एक दो दिन तो उनका भी नींद गायब हो गई होगी राजा की। तो राजा ने ढूंढा कोई अच्छी ज्योतिषी तो फिर बोला, बोला ठीक है। दूसरे ज्योतिषी आए तो उन्होंने भी कुंडली देखी। उन्होंने बोला, महाराज आप कितने भाग्यशाली, आपकी जैसे लंबी उम्र किसी का भी नहीं है। आप 100 साल क्या 110 साल जियोगे। सबसे, आपके परिवार के सबसे ज्यादा, इस देश दुनिया में सबसे अधिक उम्र आप ही का है। ऐसे बोला। राजा बहुत खुश हो, आया भाई तुम सही बोल रहे हो, तुम अच्छा कह रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? रत्न चाहिए, हार चाहिए, सोना चांदी, जो तुम चाहे सब दे देंगे। तो बोला, महाराज जो पंडित जी जेल में आपने बंद करवा दिया, उनको आप रिहा कर दीजिए। बोला, उनसे तुम्हारा क्या नाता है? बोले, वो हमारे गुरुजी है। आप उन, यही मैं चाहता हूं दक्षिणा में आपसे। कहा तो वही बात,
उन्होंने कहा आपके आंखों के सामने सब मर जाएंगे, तो इन्होंने कहा आपके परिवार के सबसे ज्यादा उम्र आप ही का है। देखो यही बात होती है, युक्ति होने से ही बात समझा पाओगे। गुरुदेव, देवी के रक्त बीजासुर वध से हमें आतंकवाद के अंत के लिए कौन से उपाय और सीख मिलती है? देवी ने अपने जिह्वा लंबा करके वो रक्त बीज को रोक दिया। जिह्वा माने क्या? वाणी। ये बात तो हुई, एक घटना तो घटित हुई है। अभी हम जैसे कोलंबिया में गए, लोगों से बात किया, बातचीत से तो वो युद्ध बंद हो गया 52 साल का। ऐसे ही कश्मीर में पता नहीं कितने सारे आतंकवादी अपना शिविर करके, ज्ञान पा करके उन लोगों ने शस्त्र छोड़ा। ये तो एक जगह नहीं, हम देखते हैं नक्सल भी, लाखों नक्सली सोच वाले लोग उस विचारधारा को छोड़ के आए हैं। यही है, देवी ही काम कर रही है इस तरह से, वाणी से, विचार से, सद्भाव से उसने ये सब ऐसी राक्षसी वृत्ति को थाम लिया। गुरुदेव, जब कोई तप करता है और उसका सत्व बढ़ता है तो इंद्रदेव क्यों घबरा जाते हैं? ये उनसे पूछना चाहिए, भाई तू क्यों इतना घबराता है, तुम्हारा इतना छोटा मन क्यों है? इंद्र थोड़ी ना ज्ञानी रहा, इंद्र थोड़ी ना बहुत बुद्धिमान रहे। इंद्र तो एक क्या है, एक सत्ता है और उस सत्ता के अधीन सब कुछ है। देखो आज तुम्हारा बिजली तुमको कहाँ से आता है? इंडिपेंडेंट तो नहीं, वो बिजली तो सत्ता से आती है। जो सत्ता में रहता है वो हमेशा घबराया हुआ रहता है। उनको हर आदमी लगता है कोई दुश्मन तो नहीं है मेरा, हर आदमी में हो सकता है, उनको संशय होता है वो ये दुश्मन हो सकता है मेरा, ऐसा। और समाज का जो बिजली, पानी, ये सब सत्ता से तो मिलती है तुम्हें, और जो सत्ताधारी व्यक्ति है वही इन सब में है। वो चाहे जिसको भी मरवा दे, यमराज भी उनके अधीन में है। यमराज किसके अधीन में है? इंद्र के अधीन में। इंद्र माने क्या? जो सत्ता में बैठता है, सामूहिक चेतना का अधिकारी जो है, अधिपति जो है, ये इंद्र है। या वो देखते हैं हम, और वो तो घबराते रहते हैं, कोई भी बलिष्ठ ना हो जाए, उनको उनका बल को कम करने की चेष्टा करते हैं। इंग्लिश